नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो दिनांक 18/7/2024 को घटी घटना की चर्चा करूँ, जो झारखंड के बिष्णुपुर में एक कार्यक्रम में श्री मोहन भागवत साहब के बयान से निकली है। श्री मोहन भागवत साहब ने जो वहाँ पर कहा, जबकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि विकास का कोई अंत नहीं होता और लोगों को विकास का काम करते रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग मानव हैं, वो अति मानव बनना चाहते हैं, फिर अति मानव से वो देव बनना चाहते हैं और फिर देव से वो भगवान बनना चाहते हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लपक लिया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जोड़ दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है माँ की मृत्यु के बाद। अब यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्ते कहाँ तक जाते हैं। दूसरी घटना घटी है 18 जुलाई को ही। एक लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, श्री विक्रम सिंह जी का, सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें कई चैनल्स पर हम लोगों ने भी डिबेट में भाग लेते हुए देखा। उन्हें हम लोग श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते रहे हैं, लेकिन जो लेख उन्होंने छापा, ये ठीक है, उन्होंने अपनी भावना का इजहार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति श्री ट्रंप के साथ जो दुखद घटना घटी, वो बच गए, लेकिन निश्चित तौर पर उस घटना के बाद पूरी दुनिया में एक है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा का सवाल निश्चित गहराएगा। तो अपने देश में भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर श्री विक्रम सिंह जी ने लेख लिखा। लेकिन उन्होंने, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग भारतवासी महात्मा गांधी की हत्या को देख चुके हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या को देख चुके हैं, श्री राजीव गांधी जी की हत्या को देख चुके हैं। हमारा देश ये नहीं चाहता कि हमारे किसी भी सामान्य जनता, तो उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उनकी सुरक्षा का दायित्व जिस भी एजेंसी को हो, चाहे एसपीजी को हो, एनएसजी को हो, उन्हें एकदम पूरी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। श्री विक्रम सिंह जी ने जो बातें रखी, तो उस लेख से ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विभिन्न बयानों की ही बार बार चर्चा की, और यही कारण है कि कई डिबेट में मैंने देखा श्री आशुतोष जैसे राजनीतिक विश्लेषक को, श्री अभय दुबे जैसे राजनीतिक विश्लेषकों को, इन सभी लोगों ने कहा कि श्री विक्रम सिंह जी का सम्मान वे सभी करते रहे हैं, लेकिन उन्हें सभी बातों को देखना चाहिए। 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आया, उसके पहले भी उसके बाद भी, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छा होता कि श्री विक्रम सिंह जी देश की आज़ादी के वक्त से लेकर अभी तक की सारी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के बयान हों, उन सभी का जिक्र करते और तब वो अनुरोध करते सभी राजनीतिक दलों से, उनके सभी नेताओं से, कि आप लोग ऐसा वातावरण इस देश में पैदा कीजिए कि नफरत की दीवार खड़ी नहीं हो, चाहे वो जातियों के बीच दीवार हो या धर्मों के बीच दीवार हो। हमारे देश की तहजीब है कि हम सभी का आदर करते हैं और एकता होनी चाहिए। अगर ऐसा करते तो शायद ये इशू नहीं उठता। और चूंकि श्री विक्रम सिंह जी ने जो लेख लिखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर अटैक करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि इससे और आपस में दूरी बढ़ेगी। हम सभी भारतवासी
अनुरोध करते हैं सभी दलों से, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, आप लोग अपनी भाषा को संयमित रखिए और याद कीजिए पुराने समय को कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष उस ज़माने में भी हुआ करता था, लेकिन इतनी कटुता आपस में नहीं थी। तो कटुता को समाप्त किया जाए ताकि इस देश में लोगों में आपस में दूरी नहीं बढ़े। तीसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि चेन्नई में 18 जुलाई को एक कार्यक्रम द हिंदू ने किया जर्नलिज्म पर, और उसमें जो आईएएस के एस्पायरेंट्स हैं वे लोग आमंत्रित थे। उसमें एक वक्ता श्री योगेंद्र यादव जी भी थे, जिन्हें पूरा देश जानता है, ये स्वराज इंडिया के संयोजक हैं। उनकी कुछ बातों को ही हम लोग लें कि उन्होंने इशारा किया है कि विगत 10 वर्षों में हमारे यहाँ के लोकतंत्र में क्या क्या अंतर पड़ गया है, और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए एक लाइन उन्होंने ये कहा कि 240 सीट पर सिमट जाना बीजेपी का, ये निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की नैतिक हार है, राजनीतिक हार है और व्यक्तिगत हार भी है। चौथी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो अत्यंत ही दुखद और आश्चर्यजनक है इस देश के लिए, जो सेकुलर देश है। हम लोगों ने भी 32 वर्षों तक हम लोग प्रशासनिक सेवा में रहे, और हम लोगों ने हमेशा देखा कि चाहे वो मुहर्रम का जुलूस निकला हो तो हिंदू मोहल्लों में हिंदू लोग शरबत और चाय का इंतज़ाम किया करते थे, और जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती थी तो मुसलमान लोग अपने मोहल्लों में शरबत और पानी का इंतज़ाम करते थे। आखिर हम कहाँ इस देश को ले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह का आदेश पारित किया, उसमें दलों की प्रतिक्रिया आनी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक। कि आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जो कांवरिया का रूट है उसमें जितनी दुकानें, वो दुकान मालिक का नाम लिखे, उनके यहाँ जो कारीगर हैं उनका नाम लिखे। आखिर क्या चाहते हैं आप इस देश में? कांवरियों का पथ है, तब तो कल को कोई प्रशासन ये कह देगा कि कांवरियों की जाति पूछी जाए तो आपस में मतभेद हो जाएगा। वो देखना होगा कि क्या कांवरियों में किस जाति के कितने लोग हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि खान पान को लेकर कांवरियों को कि जहाँ मुसलमान की दुकान होगी या मुसलमान का, क्या इस देश में आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी रूट पर सभी दुकानदारों को नाम लिखना पड़ रहा हो? मैंने कई एंकर्स को देखा इंटरव्यू लेते हुए, और जो हिंदू मालिक थे होटलों के, वो लोग दुखी थे क्योंकि उनको 15-20 दिनों के लिए अपने मुसलमान कारीगरों को हटाना पड़ा। क्या इस देश में हम ये लाना चाहते हैं? क्या करें, जो ट्यूब और टायर का पंक्चर बनाया जाता है उसमें किस जमात के लोग ज़्यादा हैं? जो कपड़े की सिलाई का काम करते हैं वो किस जमात के लोग होते हैं? जो नॉनवेज बिका करते हैं वो किस जमात के लोग ज़्यादा बेचते हैं? तो क्या आप मजबूर करेंगे कि उनके यहाँ से कोई कुछ नहीं खरीदे? और इसमें हम देश को कहाँ ले जाएंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो फिर वो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। यह देश के लिए अच्छा नहीं है, उस राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी समाज के लिए अच्छा नहीं। आप जाकर देखिए कि समाज में कहीं ऐसी दूरी नहीं है। हम लोग बचपन में मस्जिद के अंदर जाकर खेला करते थे, मुसलमान लड़के मंदिर के कैंपस में आकर खेला करते थे। क्यों दूरी बढ़ा रहे हैं समाज में? और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है सभी समाज में, कम से कम ये छुआछूत ये तो छुआछूत है और ये आर्थिक बायकॉट है किसी समाज का। ये आप कैसे कर सकते हैं? कल को ऐसी परिस्थिति आएगी कि ये करते करते, धार्मिक विभाजन करते करते आप जातिगत विभाजन कांवरियों में करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा कि वहाँ पर किस जाति के कांवरिया हैं, क्या हैं? तो कहाँ समाज को आप ले जाना चाह रहे हैं?
देश सबसे बड़ा है और देश को देखिए, वोट की राजनीति में इस स्तर तक, और पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया जब विरोध हुआ है, और पुलिस प्रशासन कभी भी राजनैतिक सहारे के बिना ऐसा आदेश नहीं निकाल सकता था। पूरे देश में कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। और जब विरोध हुआ है तब वो नोटिस जारी करता है पुलिस प्रशासन कि ऐच्छिक है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो नाम लिखें। अरे आप इनडायरेक्ट वे में आप मतभेद बढ़ाना चाहते हैं, समाज में छुआछूत बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक बायकाट बढ़ाना चाहते हैं, समाज लोगों में आपसी दूरी बढ़ाना चाहते हैं। और हाल के दिनों में चूंकि अभी महाराष्ट्र, अब 5वीं घटना कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव सामने है, झारखंड का चुनाव सामने है, हरियाणा का चुनाव सामने है। अब जो श्री हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने एक बयान दे दिया कि असम में 40% मुसलमान हो गए। अरे आप क्या दिखलाना चाहते हैं? क्या जनता अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ती है कि किस राज्य में क्या आबादी है? और आज हो गई है क्या 40% आबादी। श्री हिमंता बिस्वा शर्मा संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को आप एलिज कर देंगे, आप किसी को दिखलाना चाहेंगे कि वो फला का सपोर्टर है, तो आप ही तो वही कर रहे हैं। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ। ये सब सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है। और अंत में मैं आज विभिन्न चैनलों के बड़े बड़े एंकर्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, और यहाँ डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मैं अनुरोध करता हूँ बहुत से चैनलों के, आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, चाहे वो श्री अमित देवगन हो, चाहे वो श्री ऐश्वर्य कपूर हो, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, श्री सुधीर चौधरी हो, श्री सुशांत सिन्हा हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रोमाना खां हो, रूबिका लियाकत हो। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर आपके प्रति क्यों बार बार कहा जा रहा है गोदी मीडिया, हम लोग नहीं सुनना चाहते। यद्यपि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एंकर्स में कुछ अंतर तो पड़ा है कि वो अब सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी प्रश्न करने लगे। आप करिए, विपक्ष से करिए ही, लेकिन सत्ता पक्ष से आपको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जनता में सभी मीडिया की छवि बने और सारे एंकर्स की छवि बने। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।